अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। आज हम रिवर रवि जो हम पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करके जाएंगे, पढ़ेंगे उसमें और कुछ चीज़ें जो बाकी रही थी। इसको अच्छे से देखेंगे मैप्स पे और इसी से आपका ये रिवर रवि सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें पढ़ना है सतलुज पढ़ना है, बियास पढ़ना है, जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कश्मीर के लिए, JKSSB के लिए, क्योंकि वो कश्मीर में नहीं आते, लेकिन इंदस वाटर ट्रीटी में वो इम्पोर्टेंस रखते हैं। और इसके अलावा हमें इंदस भी इम्पोर्टेंट रिवर है जो हमें पढ़ना है, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम रवि को कोशिश करेंगे, आज हम इसको वाइंड अप करेंगे। चलिए आगे। तो हमने पढ़ी थी ट्रिब्यूटरीज, कुछ ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ी थी और आज हम कंटिन्यू करते हैं उसी से। तो सेवा हमारा इम्पोर्टेंट रिवर था जम्मू एंड कश्मीर में, कुठवा डिस्ट्रिक्ट में। इसमें पावर प्रोजेक्ट्स थे जो मैंने बताए। ये भी कैलाश कुंड माउंटेन से रेंज, ये भी कैलाश कुंड ग्लेशियर से ही निकलता है, जिसको हम काली कुंड भी कहते हैं। और वहाँ एक वैली बनाता है जिसको बोलते हैं हम बनी। बनी थोड़ा ना ज़्यादा गर्म ना ठंड है, इसलिए उसको मिनी कश्मीर ऑफ कुठवा भी कहते हैं। तो इसके बाद हमें आज पढ़ना है उज रिवर। एक्चुअली उज क्या है? उज सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उज रिवर बेसिन पर क्या था, एक किंगडम था, उसको हम बोलते थे जसरोटा किंगडम। राजा जसदेव ने जिसको बनाया था, और इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस है, ये हमें अच्छे से पढ़ना है। कहाँ निकलता है? रामकोट पास से। और ये भी कैलाश कुंड ग्लेशियर ही इसका भी ऑरिजिन है। हमने पढ़ा कैलाश कुंड ग्लेशियर या काली कुंड कहाँ का, तवी का भी ऑरिजिन है, और सेवा का भी ऑरिजिन है। अब उज का भी यही ऑरिजिन है। तो ये कैलाश कुंड कहाँ है? भद्रवा डोडा में। और ये मीट कहाँ करता है? रवि पाकिस्तान में, वहाँ तक ये अकेले जाता है। इसकी और ट्रिब्यूटरीज है जो इसको बीच बीच में मिलती है, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो ये है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रवि की, 100 किलोमीटर्स है इसकी लेंथ, इसलिए ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। तो इस पर क्या है? जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्स में आती है कि जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस रिवर बैंक में है, हमें पढ़ना है उज रिवर बैंक में। तो किस लिए फेमस है? बैम्बो प्लांटेशन वहाँ हो रही है, इसलिए वहाँ फेमस। ये भी क्वेश्चन आया था, बैम्बो प्लांटेशन के लिए कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मशहूर है? आपको बोलना है जसरोटा। तो ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट कौन है? नाज और बिन्नी, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट दो ट्रिब्यूटरीज है। बैरेज इसमें क्या कंस्ट्रक्ट किया गया? बांध, मतलब जो पानी को रोकने के लिए इसको वो बनाया गया है जसरोटा विलेज में, जो इरिगेशन पर्पस के लिए वो यूज़ होता है। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, वो है बसंता रिवर। बसंता रिवर इसलिए फेमस है क्योंकि ये लड़ाई के लिए फेमस है। जो 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान वाला वार हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ बसंतर। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? क्योंकि वहाँ ये टैंक बैटल हुआ था। तो इंडिया ने वहाँ की सारी जो टैंक्स को एक जगह वो एक जगह जमा हुई थी, और इंडियन ट्रूप्स ने वहाँ हमला किया और 48 टैंक्स को तबाह कर दिया। जितनी भी टैंक्स वहाँ थी पाकिस्तान की आई थी, उनको तबाह कर दिया। इसको इसलिए ये भी बता रहा है बैटल ऑफ शिकारगाह। शिकार का मतलब जहाँ शिकार करते हैं, मतलब जहाँ वो जानवर होते हैं ना, उनको पोचिंग प्लेस जिसको बोलते हैं, उसी को हम शिकारगाह बोलते हैं, इसलिए इसको बैटल ऑफ शिकारगाह भी बोलते हैं, और बारापिंड भी। ये बात याद रखना क्योंकि ये एग्जाम्स में आता है बैटल ऑफ बसंतर कहाँ है। एक फोर्ट भी है जिसको बोलते हैं सांबा फोर्ट, वो भी बसंतर रिवर के पास ही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो रिवर है वो है देविका रिवर, क्योंकि देविका की रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। इसको हम बोलते हैं गुप्त गंगा या सिस्टर ऑफ गंगा भी बोलते हैं। ये तीनों नाम इसके हैं, गुप्त गंगा, सिस्टर ऑफ गंगा, देवी या देविका। वहाँ कहाँ से निकलता है? उधमपुर से। ये सुध महादेव टेम्पल से। सुध महादेव टेम्पल वहाँ उधमपुर में है, जो इम्पोर्टेंट टेम्पल है, ये आपको याद रखना। ये भी एग्जाम में आता है कि सुध महादेव टेम्पल किस जगह है।
ये उधमपुर में, वहाँ से ही निकलते निकलते ये आता है ये वहाँ पे सांबा में उस पे और एक टेम्पल है, इसको बोलते हैं पूरमंडल। पूरमंडल को और एक नाम बोलते हैं छोटा काशी। पूरमंडल एक विलेज है, वहाँ पूरमंडल टेम्पल में वहाँ मेला भी लगता है, इसको बोलते हैं पूरमंडल मेला। इसके बाद और एक उत्तरबनी टेम्पल जो है, जहाँ चीची माता मंदिर है, जहाँ हम बोल रहे हैं किसी देवी देवता का वो फिंगर कट गया और उसी दरिया में गया, यही वो प्लेस है, इसको बोलते हैं उत्तरबनी टेम्पल। और ये भी सांबा में ही, ये भी आता है एग्जाम में, उत्तरबनी टेम्पल का है, ये आपको याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है। सुध महादेव टेम्पल, पूरमंडल और छोटा काशी, ये एग्जाम्स में आते रहते हैं। उत्तरबनी कहाँ है, ये भी यहाँ पे है। इसके बाद क्या पढ़ना है हमें, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है इस रिवर की। हर किसी रिवर जो भी हम इम्पोर्टेंट रिवर्स पढ़ते हैं उनकी कोई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस होती है, जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस होती है, पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस होती है, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, या उस पर कोई पावर प्रोजेक्ट होता है या डैम या कोई रिलीजियस इम्पोर्टेंस होगी, इसलिए ये रिवर्स हमें पढ़ने पड़ते हैं, छोटे छोटे भी। और हुआ क्या है यहाँ यहाँ जब ये आर्यंस आ गए थे तो वहाँ जितने भी ट्राइब्स हुए आए थे, वहाँ पे एक लड़ाई हुई थी। लड़ाई जो हुई थी उसको बोलते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स, वो हुई थी रवि रिवर पर। ये आया था कहाँ पर, ये ऋग्वेदा में लिखा है, जो मंडल 7 शायद उसी में लिखा है कि एक जंग हुआ था बहुत बड़ा, बैटल ऑफ 10, जिसको ही वहाँ लिखा था दसराजना युद्ध। दसराजना युद्ध हुआ था। 10 एक तरफ से 10, उसमें से 5 आर्यंस थे और 5 नॉन आर्यंस थे। 5 थे आर्यंस, 5 थे नॉन आर्यंस। वो एक ही ट्राइब के खिलाफ लड़ते थे, उसको क्या बोलते थे, भारत ट्राइब, जिसके नाम से हमारे इंडिया का नाम भारत है। ये था भारत ट्राइब। और इनका किंग कौन था, इनका किंग था सुदा। सुदा इनका किंग था। तो ये उन्होंने 10 के 10 राजाओं को हरा दिया, 10 के 10 राजाओं को हरा दिया। तो आगे हो गए विक्टोरियस ये। अब रहा था और एक अच्छा खासा जो ट्राइब क्लान, जो पुरू क्लान था, ट्राइब था। और अब बोला इनके साथ अब क्या लड़ाई करने, ऑलमोस्ट ये सारे तबाही हो गई थी। उन्होंने मैट्रिमोनियल मतलब शादी वादी के ऐसे ही कुछ की थी, और हो गए ये दोनों ट्राइब इकट्ठे। जब ये इकट्ठे हो गए, उन्होंने एक कॉमन नाम रखा था कुरु। पुरू, भारत और पुरू ने बोला हम कुरु नाम रखेंगे। और नॉर्थ इंडिया में उन्होंने बनाया कुरुक्षेत्र किंगडम इकट्ठे में। फिर मतलब भारत प्लस पुरू हो गए कुरु किंगडम, और कुरु ट्राइब बनाया उन्होंने कुरुक्षेत्र किंगडम। ये था सारा इम्पोर्टेंस, मतलब रिवर रवि का जितना भी हमने पढ़ा था वो बहुत सफिशेंट है एग्ज़ाम के लिए। मुझे लग रहा है इतना ही याद रखना होगा। हम देखते हैं कहाँ, ये देखिए ये है, ये देखिए ये है, और यहाँ से निकलता है तभी वो मिलता है चिनाब के साथ। यहाँ है सेवा, यहाँ जो मिलता है ये यहाँ मिलता है रवि के साथ। और ये जो ये है और एक रिवर जो तीसरा है जिसको हम बोलते हैं उज, जो लार्जेस्ट रिवर है, वो निकलता है यहाँ से और मिलता है पाकिस्तान में रवि के साथ। यहाँ पे मैंने बताया कि उज क्यों इम्पोर्टेंट है। इसमें जो बैम्बू जसरोटा किंगडम था और जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, और जितनी भी मैंने बताया वो सारा। और यहाँ मैंने बताया कि सांबा में ही निकलता है ये बसंतर रिवर, और यहीं पे हुआ था बैटल ऑफ बसंतर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जहाँ टैंक बैटल हुआ था। और यहाँ मैंने बताया फिर ये उधमपुर सुध महादेव में निकलता है, और उधमपुर से निकलते सांबा में घुस जाता है। सांबा में निकलते फिर ये पाकिस्तान में जाता है। और सांबा में यहाँ मैंने बताया जम्मू और सांबा के दरमियान जो ब्रिज है इसको बोलते हैं पूरमंडल ब्रिज। और यहीं पे मेला जो होता है जम्मू और सांबा के, मतलब इसी के पास पूरमंडल जो जो होता है, पूरमंडल मेला, छोटा काशी पूरमंडल जो सांबा में यहीं पे नज़दीक ही है, इसी रिवर पे, यहीं पे इसी रिवर पे है। ये है पूरमंडल ब्रिज, यह है पूरमंडल टेम्पल, और यहीं पे सारा मेला होता है पूरमंडल। और ये ब्रिज जो है यह है जम्मू और सांबा के दरमियान, यह है इसकी इम्पोर्टेंस। था सारा सिस्टम।
जो रवि का। तो अब आगे आगे हमें पढ़ना है और इम्पॉर्टेंट रिवर जो चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।